हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपको पता है कि जिस जनवरी को आज हम साल के पहले महीने के रूप में मनाते हैं वो हमेशा से साल का पहला महीना नहीं था। तो कैसे जनवरी साल का पहला महीना बना जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है रोमन एम्पायर के शुरुआती दौर में। तो चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं। यह कहानी समय नहीं सत्ता पे नियंत्रण की कहानी है, जिसकी शुरुआत होती है प्राचीन रोम से लगभग आज से 2700 साल पहले। रोम के पहले राजा रोमुलस ने एक कैलेंडर बनाया था जिसमें सिर्फ 10 महीने होते थे, जिसमें साल की शुरुआत मार्च से मानी जाती थी क्योंकि मार्च युद्ध के देवता मार्स का महीना है। रोमुलस के कैलेंडर में सर्दियों के महीने को नहीं गिना जाता था क्योंकि उस महीने में न तो खेती होती थी और युद्ध भी रुक जाया करते थे, इसीलिए जनवरी और फरवरी अस्तित्व में नहीं था। फिर रोम के दूसरे राजा न्यूमा पोम्पिलियस आए, जिन्होंने महसूस किया कि कैलेंडर को सिर्फ युद्ध से नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि उसे धर्म और प्रशासन से भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने ही पहली बार जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में जोड़ा। जनवरी को उन्होंने देवता जैनस को समर्पित किया, जो दरवाजों, शुरुआत और अंत के देवता थे, जिनके दो चेहरे थे, एक पीछे अतीत को देखता हुआ और एक आगे भविष्य को देखता हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी साल की शुरुआत मार्च से होती थी क्योंकि सत्ता अभी भी युद्ध प्रिय था। इसके बाद सदियों तक रोमन गणराज्य इसी तरह चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे रोम एक शहर से साम्राज्य बना वैसे प्रशासन और सैन्य रणनीति बहुत जरूरी हो गई। एक निर्णायक मोड़ आया 153 ईसा पूर्व में, जब रोम को स्पेन और उत्तरी इलाकों में गंभीर विद्रोह का सामना करना पड़ा। उस समय रोम के सर्वोच्च शासक यानी कौंसल हर साल मार्च में अपना कार्यभार संभालते थे, जिससे सेना भेजने में महीनों देर हो जाती थी। तब रोमन सीनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और आदेश दिया कि नए कौंसल अब 1 जनवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे। यह फैसला किसी धार्मिक कारण से नहीं लिया गया था, बल्कि सैन्य मजबूरी में लिया गया था। यहीं से जनवरी व्यवहारिक रूप से साल का पहला महीना बना। लेकिन कैलेंडर अभी भी अव्यवस्थित था, महीनों की लंबाई घटती बढ़ती रहती थी। पुजारी अपने फायदे के लिए दिन घटा बढ़ा देते थे। जब सत्ता थोड़ी अराजक हो गई थी, तब सत्ता में आते हैं जूलियस सीजर, जिन्होंने मिस्र के खगोल विद्या से प्रेरणा लेकर 46 ईसा पूर्व में जूलियन कैलेंडर को लागू कर दिया। सीजर ने सूर्य के गति के अनुसार साल को 365 दिनों में बांटा, लीप ईयर की व्यवस्था की और आधिकारिक रूप से 1 जनवरी को नया साल का शुरुआत घोषित किया। यह सिर्फ कैलेंडर सुधार नहीं था, बल्कि समय पर साम्राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। सीजर के हत्या के बाद भी यह व्यवस्था बनी रही। रोमन साम्राज्य के ईसाई बनने के बाद चर्च ने इसका विरोध किया। कई जगह पे मार्च, ईस्टर और क्रिसमस को नया साल मनाया जाने लगा, लेकिन टैक्स, जमीन का रिकॉर्ड और प्रशासन के लिए रोमन प्रणाली सबसे प्रभावी थी। इसीलिए धीरे धीरे चर्च ने भी इसी को स्वीकारा। फिर यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेशवाद के बाद यह कैलेंडर पूरे दुनिया में फैला। इसीलिए जनवरी किसी मौसम की वजह से नहीं, बल्कि राजाओं, सेनाओं और सत्ता की जरूरत की वजह से साल का पहला महीना बना। तो आज जब आप जनवरी का जश्न मनाते हैं तो आप अनजाने में रोमुलस, न्यूमा, रोमन सीनेट और जूलियस सीजर का हजारों साल पुराना लिया गया राजनीतिक फैसले को सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए जनवरी सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे अस्थायी सत्ता निर्मित विचार है। तो ये थी जनवरी की पूरी कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि जनवरी कैसे कैलेंडर का पहला महीना बना, और आज जब हम इसे सेलिब्रेट करते हैं तो हम उस फैसले को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।